द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, हिंदी डॉक्यूमेंट्री समरी। लेखिका मैरी कॉन्डो। पार्ट 1। भूमिका, क्यों जरूरी है टाइडिंग अप। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कभी न कभी इस समस्या से जरूर गुजरते हैं। घर में बिखरा सामान, अलमारी में ठूसे हुए कपड़े, दराजों में भरे कागज और कोनों में पड़ी अनगिनत चीजें। कभी कभी ये इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है जैसे हम खुद अपने ही घर में कैदी बन गए हों। मरी कॉन्डो कहती हैं, आपका घर आपके मन का प्रतिबिंब है। अगर घर बिखरा है तो दिमाग भी बिखरा होगा। इस किताब का असली मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं है, बल्कि जीवन को सरल और खुशहाल बनाना है। लेखक और कोनमरी मेथड। मारी कॉन्डो जापान की रहने वाली हैं और उन्हें बचपन से ही साफ सफाई और चीजों को व्यवस्थित करने का शौक था। उन्होंने सालों तक अलग अलग तरीकों से सफाई की तकनीकें आजमाई और अंत में एक ऐसा तरीका खोजा जिसे आज पूरी दुनिया कोनमरी मेथड के नाम से जानती है। ये मेथड कहता है कि आपको हर वस्तु से ये पूछना चाहिए, क्या ये मुझे खुशी देती है? अगर हाँ तो रखें, अगर नहीं तो उस वस्तु को धन्यवाद देकर छोड़ दें। सफाई सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी। मारी बताती हैं कि जब हम अपना घर साफ करते हैं तो असल में हम अपने मन और सोच को भी साफ कर रहे होते हैं। बिखराव, क्लटर हमें तनाव देता है, हमारी ऊर्जा खींच लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब हम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं तो हमें एक तरह की आजादी महसूस होती है। कैटेगरी के अनुसार सफाई। कोनमरी मेथड का पहला और सबसे बड़ा नियम है, चीजों को जगह के अनुसार नहीं बल्कि श्रेणी, कैटेगरी के अनुसार साफ करें। मतलब, अगर आप कपड़े साफ कर रहे हैं तो पूरे घर के सभी कपड़े एक जगह इकट्ठे कीजिए। फिर एक एक करके उन्हें देखिए और तय कीजिए कि कौन सा कपड़ा आपको खुशी देता है और कौन सा नहीं। पहला स्टेप, कपड़े। मरी कॉन्डो हमेशा सफाई की शुरुआत कपड़ों से करने को कहती हैं, क्योंकि कपड़े हर इंसान के पास सबसे ज्यादा होते हैं और उन्हें छांटना अपेक्षाकृत आसान भी होता है। स्टेप्स 1, पूरे घर के सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे करें। 2, हर कपड़े को हाथ में लें और खुद से पूछें, क्या ये मुझे खुशी देता है? 3, जो कपड़ा खुशी दे उसे रखें। 4, जो नहीं दे उसे धन्यवाद देकर छोड़ दें। ये धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। माने कहती हैं कि ये हमें उस वस्तु के प्रति कृतज्ञ बनाता है और गिल्ट महसूस नहीं होने देता। मनोवैज्ञानिक असर। कपड़ों को छांटने के इस छोटे से अभ्यास से हमें कई बातें समझ आती हैं। हमें एहसास होता है कि हम कितनी ज्यादा चीजें बिना सोचे समझे खरीदते हैं। हमें ये सीख मिलती है कि कम होना ही ज्यादा है। जब अलमारी में सिर्फ वही कपड़े रह जाते हैं जो हमें खुशी देते हैं तो हर सुबह कपड़े चुनना आसान हो जाता है। जीवन बदलने का जादू। मरी कॉन्डो कहती हैं कि एक बार आप अपने घर को सही मायने में व्यवस्थित कर लेंगे तो आपको कभी बार बार सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ वही चीजें होंगी जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। ये बदलाव केवल घर तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे ये आपके रिश्तों, करियर और सोच पर भी असर डालता है। आप ज्यादा स्पष्ट, क्लियर सोचने लगते हैं और अपने जीवन के असली मकसद पर ध्यान दे पाते हैं। पार्ट 1 का निष्कर्ष। टाइडिंग अप का मतलब सिर्फ सफाई नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन है। कोनमरी मेथड हमें सिखाता है कि क्या चीजें हमारे जीवन में रहनी चाहिए और क्या छोड़ देनी चाहिए। शुरुआत कपड़ों से करें और स्पार्क जॉय टेस्ट अपनाएं। अब अगले पार्ट 2 में हम और गहराई से जानेंगे कि किताब किस तरह से किताबें, कागज, छोटी वस्तुएं और भावनात्मक चीजें छांटने का तरीका बताती है और ये प्रक्रिया कैसे हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बदल देती है। पार्ट 2, किताबें ज्ञान का बोझ या प्रेरणा का स्रोत। मरी कॉन्डो मानती हैं कि किताबें हमारी जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन अक्सर हम किताबों को सिर्फ इकट्ठा करते जाते हैं, पढ़ते कम हैं। कुछ किताबें इसलिए रखते हैं कि कभी पढ़ेंगे, कुछ इसलिए कि शायद फिर जरूरत पड़ जाए, और कुछ सिर्फ शान के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई हर किताब हमें खुशी देती है? कोनमरी मेथड और किताबें। मरी का नियम बहुत सरल है। 1, सारी किताबें एक जगह इकट्ठी करें। 2, हर किताब को हाथ में लेकर महसूस करें, क्या ये मेरे दिल को खुशी देती है? 3, जो किताब प्रेरणा देती है उसे रखिए। 4, बाकी किताबों को सम्मान के साथ विदा कर दीजिए। ध्यान रहे, किताबें पढ़ने का समय अभी है। अगर आप सोचते हैं कि कभी पढ़ लेंगे तो अक्सर वो कभी आता ही नहीं। कागज, सबसे बड़ा बिखराव। कागज, पेपर्स घर में सबसे जल्दी और ज्यादा इकट्ठा होते हैं। बिल, नोट्स, पुराने पत्र, स्कूल ऑफिस के दस्तावेज सब मिलकर ऐसा ढेर बनाते हैं जिसे देखकर मन घबरा जाता है। मरी कॉन्डो का कागज पर नियम। सभी कागज को फेंक दो। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन मरी कहती हैं कि ज्यादातर कागज की जरूरत कभी नहीं पड़ती। सिर्फ 3 तरह के कागज रखें। 1, वर्तमान में जरूरी, जैसे बिल, कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी कागज। 2, सीमित समय तक जरूरी, जैसे रसीदें, गारंटी कार्ड। 3, हमेशा जरूरी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट। बाकी सारे कागज क्लटर ही हैं। इस तरीके से कागज की ढेरियां गायब हो जाती हैं और दिमाग हल्का हो जाता है। छोटी वस्तुएं, कोमोनो, सबसे मुश्किल कैटेगरी।
कोमोनो का मतलब है छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें, जैसे माइनर स्टेशनरी, किचन आइटम्स, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सजावट की चीजें आदि। समस्या ये है कि ये सबसे ज्यादा होती हैं। इन पर भावनात्मक लगाव कम लेकिन काम आ सकती हैं वाला बहाना ज्यादा होता है। मरी कॉन्डो का समाधान 1. हर कैटेगरी को अलग अलग संभालें, जैसे किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, सजावट, स्टेशनरी। 2. हर चीज को छूकर पूछें, क्या ये मुझे खुशी देती है? 3. अगर नहीं तो छोड़ दें। इस प्रक्रिया से घर की 70 से 80% छोटी वस्तुएं कम हो जाती हैं और जो बचती हैं वे आपके लिए मायने रखती हैं। भावनात्मक वस्तुएं, सेंटिमेंटल आइटम्स, सबसे गहरी परत। अब बारी आती है सबसे मुश्किल हिस्से की, तस्वीरें, पुराने पत्र, गिफ्ट्स, यादगार वस्तुएं। यही वो चीजें हैं जिनसे हमें सबसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। लेकिन सच तो ये है कि हम हर याद को वस्तु के जरिए नहीं पकड़ सकते। असली यादें हमारे दिल और दिमाग में रहती हैं, न कि बक्सों और दराजों में। मारी कॉन्डो का तरीका 1. सारी भावनात्मक वस्तुएं एक जगह इकट्ठी करें। 2. एक एक करके देखें और खुद से पूछें, क्या ये वस्तु मेरी याद को सहेजने के लिए जरूरी है? 3. सिर्फ वही चीजें रखें जो वास्तव में आपके दिल को खुशी देती हैं। बाकी चीजों को छोड़ते समय उन्हें धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपके जीवन का हिस्सा बनकर आपको खुशी दी। मनोवैज्ञानिक असर, भावनात्मक वस्तुओं को छोड़ना। मारी बताती हैं कि जब हम भावनात्मक वस्तुओं का बोझ छोड़ते हैं तो हम अतीत से भी आजाद होते हैं। हम गिल्ट से बाहर आते हैं, हम आगे बढ़ने की क्षमता विकसित करते हैं और हमारा दिल हल्का हो जाता है। पार्ट 2 का निष्कर्ष। किताबें सिर्फ वही रखें जो प्रेरणा और खुशी देती हों। कागज को न्यूनतम रखें, सिर्फ 3 कैटेगरी। छोटी वस्तुओं को श्रेणीवार छांटें, भावनात्मक वस्तुओं को दिल से चुनें और बाकी को सम्मानपूर्वक विदा करें। अगले पार्ट 3 में हम जानेंगे चीजों को कैसे व्यवस्थित करें ताकि वे हमेशा साफ सुथरी रहें, फोल्डिंग, कपड़े मोड़ने और स्टोरेज सामान रखने के कोनमरी सीक्रेट्स, और ये प्रक्रिया हमारी मानसिक शांति और जीवनशैली को कैसे बदल देती है। पार्ट 3, संगठन का असली राज, हर चीज की एक जगह। मरी कॉन्डो कहती हैं कि क्लटर, बिखराव का असली कारण ये नहीं कि हमारे पास सामान ज्यादा है, बल्कि ये है कि हर चीज की अपनी जगह तय नहीं होती। जब किसी वस्तु की एक निश्चित जगह होती है तो हमें पता होता है उसे कहाँ रखना है, हमें उसे ढूंढने में समय नहीं लगता और घर हमेशा व्यवस्थित रहता है। नियम: जो चीज रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है उसे आसान पहुंच वाली जगह पर रखें, जो कम इस्तेमाल होती है उसे ऊपरी या कोने की जगह पर रखें। कपड़े मोड़ने की कोनमरी तकनीक। मारी कॉन्डो का सबसे प्रसिद्ध योगदान है कपड़े मोड़ने का अनोखा तरीका। सामान्यतः लोग कपड़ों को ढेर बनाकर रखते हैं, पर समस्या ये है कि नीचे वाले कपड़े दब जाते हैं, उन्हें निकालने पर गड़बड़ हो जाती है और हमें आधे कपड़े याद ही नहीं रहते। कोनमरी फोल्डिंग मेथड। 1. हर कपड़े को आयताकार में मोड़ें। 2. इस तरह मोड़ें कि वो खुद खड़ा रह सके। 3. कपड़ों को दराज में वर्टिकल खड़े करके रखें, ना कि हॉरिजॉन्टल ढेर। इससे आपको हर कपड़ा एक नज़र में दिखेगा और जगह भी कम घिरेगी। स्टोरेज: जगह बनाना नहीं, जगह का सही इस्तेमाल। मारी कहती है स्टोरेज समस्या का समाधान नहीं है। कई लोग बक्से, शेल्फ और अलमारियां खरीदकर सोचते हैं कि इससे घर व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन असल समस्या ज्यादा सामान है, कम जगह नहीं। इस स्टोरेज के नियम: चीजों को पारदर्शी डिब्बों में रखें ताकि अंदर क्या है साफ दिखे। ढक्कन वाले बॉक्स से बचें क्योंकि ढक्कन खोलना आलस पैदा करता है। हर चीज का स्थान तय करें और उसे वहीं रखें। परिवार के हर सदस्य को उस स्थान का पता होना चाहिए। घर का वातावरण और ऊर्जा। मरी बताती है कि जब आपका घर अनक्लटर्ड होता है तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी बहने लगती है। कमरा खुला खुला लगता है, मन हल्का महसूस करता है और हर बार घर में प्रवेश करते ही एक शांति का अनुभव होता है। ये टाइडी होम इक्वल्स टाइडी माइंड का सिद्धांत है। रोजाना की आदतें। मारी कहती हैं कि टाइडिंग अप एक बार करने की प्रक्रिया है, बार बार नहीं, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए कुछ छोटी आदतें जरूरी हैं। 1. इस्तेमाल के बाद हर चीज को तुरंत उसकी जगह पर रखें। 2. नए सामान को घर लाने से पहले सोचें, क्या ये मुझे खुशी देगा, क्या इसकी जगह मेरे पास है। 3. अपने कपड़ों और सामान के लिए कृतज्ञता जताएं। जब आप रोजाना इन छोटी आदतों को अपनाते हैं तो क्लटर कभी वापस नहीं आता। मानसिक बदलाव। मरी कॉन्डो के अनुसार जब हम घर को व्यवस्थित करते हैं तो असल में हम अपने निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर रहे होते हैं। हम सीखते हैं कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। यही कला हमें रिश्तों, करियर और जीवन के अन्य फैसलों में भी मदद करती है। पार्ट 3 का निष्कर्ष। संगठन का नियम है, हर चीज की एक जगह तय होनी चाहिए। कपड़े वर्टिकल फोल्डिंग से रखें, इससे जगह बचेगी और साफ सुथरापन दिखेगा। स्टोरेज का मकसद जगह बनाना नहीं बल्कि सही इस्तेमाल है। रोजाना की आदतें क्लटर को दोबारा आने से रोकती हैं।
टाइडिंग अप हमारे निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। अगले पार्ट 4 में हम देखेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया न केवल घर बल्कि हमारी मानसिक शांति, रिश्तों और करियर पर कैसे असर डालती है। हम ये भी समझेंगे कि जॉय सिद्धांत हमें जीवन के हर क्षेत्र में कैसे मार्गदर्शन करता है। पार्ट 4, मन पर असर, टाइडिंग अप और मानसिक शांति। मरी कॉन्डो बताती हैं कि जब हमारा घर बिखरा होता है तो हमारा मन भी बिखरा महसूस करता है। हर जगह फैली चीजें हमें हर पल याद दिलाती हैं कि कुछ अधूरा है। इससे तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंग्जाइटी बढ़ती है। लेकिन जब घर व्यवस्थित होता है, दिमाग को क्लैरिटी मिलती है, हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और हमें आत्मविश्वास महसूस होता है। ये साफ सुथरा वातावरण हमें मेडिटेशन जैसा सुकून देता है। रिश्तों पर असर, घर का बिखराव सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे परिवार को प्रभावित करता है। जब घर बिखरा होता है तो अक्सर बहस होती है, पार्टनर और बच्चों पर भी तनाव का असर पड़ता है। मारी कॉन्डो के कई क्लाइंट्स ने पाया कि जब उन्होंने कोनमरी मेथड अपनाया, पति पत्नी के बीच कम झगड़े हुए, बच्चों ने भी चीजें व्यवस्थित रखना सीखा, घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल बन गया। मतलब टाइडिंग अप से सिर्फ अलमारी ही नहीं, रिश्ते भी सुधरते हैं। करियर और उत्पादकता पर असर, सोचिए, अगर आपकी टेबल कागजों और फाइलों से भरी पड़ी है तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? अव्यवस्था, डिसऑर्डर हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। लेकिन जब कार्यस्थल व्यवस्थित होता है, काम जल्दी होता है, दिमाग ताज़ा महसूस करता है, नए विचार, क्रिएटिविटी आने लगते हैं। मरी कहती हैं, आपका कार्यस्थल आपके करियर की दिशा तय करता है। कोनमरी मेथड आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी सफलता की ओर ले जाता है। जॉय सिद्धांत और जीवन। मरी कॉन्डो का सबसे बड़ा संदेश है, सिर्फ वही चीजें रखें जो आपको खुशी देती हैं। यह नियम सिर्फ सामान पर नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। रिश्ते वही निभाइए जो खुशी और ग्रोथ दें। काम वही कीजिए जिसमें पैशन हो। आदतें वही अपनाइए जो सेहत और शांति लाएं। जब आप स्पार्क जॉय का सिद्धांत अपनाते हैं तो आपका पूरा जीवन मीनिंगफुल बन जाता है। छोड़ने की कला, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। मारी कहती हैं कि जिंदगी में असली शांति पाने के लिए हमें छोड़ना आना चाहिए, चाहे वो पुराना कपड़ा हो या कोई किताब या कोई रिश्ता या फिर पुरानी सोच। जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी हम नए अवसरों और खुशियों के लिए जगह बना पाते हैं। मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता। टाइडिंग अप की प्रक्रिया हमें ये सिखाती है कि हम अपने अतीत से बंधे नहीं हैं। हम चुन सकते हैं कि वर्तमान में हमारे जीवन में क्या रहना चाहिए और हम अपने भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। मारी कहती हैं, घर को व्यवस्थित करने का काम खत्म होते होते लोग खुद को भी व्यवस्थित कर लेते हैं। पार्ट 4 का निष्कर्ष, टाइडिंग अप मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है। ये रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बनाता है। कार्यस्थल व्यवस्थित होने से प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। जॉय सिद्धांत हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। छोड़ना सीखकर हम नए अनुभवों और खुशियों के लिए जगह बनाते हैं। अगले पार्ट 5 में हम देखेंगे मरी कॉन्डो के क्लाइंट्स के असली अनुभव और कहानियां, कैसे अलग अलग लोगों की जिंदगी टाइडिंग अप के बाद पूरी तरह बदल गई और ये प्रक्रिया आत्मविकास, सेल्फ ग्रोथ की यात्रा कैसे बन जाती है। पार्ट 5, क्लाइंट्स के अनुभव, बदलाव की कहानियां। 1, अव्यवस्थित युवती की नई शुरुआत। एक युवा लड़की मरी कॉन्डो के पास आई। उसका कमरा कपड़ों, किताबों और मेकअप से भरा हुआ था। वो कहती थी कि उसे हमेशा थकान और बोझ महसूस होता है। मरी ने उसे कोनमरी मेथड अपनाने को कहा। उसने कपड़ों से शुरुआत की, एक एक करके हर वस्तु से पूछा, क्या ये मुझे खुशी देता है? हजारों चीजों में से आधी से ज्यादा उसने छोड़ दी। कुछ महीनों में उसका कमरा हल्का और साफ हो गया। पर सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उसने खुद को पहली बार आजाद और आत्मविश्वासी महसूस किया। 2, पति पत्नी का रिश्ता सुधरना। एक दंपति हमेशा घर के बिखराव पर लड़ते रहते थे। पति को लगता था कि पत्नी बहुत चीजें जमा करती है और पत्नी को लगता था कि पति सहयोग नहीं करता। मारी कॉन्डो ने दोनों को टाइडिंग अप की प्रक्रिया में शामिल किया। उन्होंने मिलकर कपड़े और कागज छांटे, छोटी वस्तुएं छोड़ दी और भावनात्मक चीजों पर बातचीत की। धीरे धीरे घर व्यवस्थित हुआ और रिश्ते में भी बदलाव आया। दोनों ने पाया कि असली समस्या घर का क्लटर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की कमी थी। अब वे ज्यादा खुलकर बात करने लगे और झगड़े कम हो गए। 3, करियर में सफलता। एक महिला अपने ऑफिस डेस्क को व्यवस्थित नहीं कर पाती थी। कागज, फाइलें और चीजें हर जगह बिखरी रहती। उसका काम धीमा हो गया था और वो प्रमोशन से चूक रही थी। मारी कॉन्डो के मार्गदर्शन से उसने सिर्फ जरूरी चीजें रखीं। डेस्क खाली और साफ हो गई। कुछ ही समय में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उसने प्रमोशन पा लिया। ये दिखाता है कि टाइडिंग अप केवल घर नहीं बल्कि करियर को भी नई दिशा देता है। क्लाइंट्स ने क्या महसूस किया? मारी कॉन्डो के क्लाइंट्स अक्सर कहते हैं, मैंने अपनी असली पहचान पाई। अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मेरे रिश्ते बेहतर हो गए। मैंने अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना सीखा। साफ घर ने उन्हें साफ मन और साफ भविष्य दिया।
टाइडिंग अप इक्वल्स आत्मविकास। मरी बताती हैं कि टाइडिंग अप एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह है। ये हमें निर्णय लेने की क्षमता सिखाता है। ये हमें ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता की आदत देता है। ये हमें अतीत छोड़कर वर्तमान में जीना सिखाता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कोनमरी मेथड ने मेरी जिंदगी बदल दी। सीखने लायक बातें। पार्ट 5 हाइलाइट्स। 1. टाइडिंग अप से आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. ये रिश्तों में हार्मनी लाता है। 3. कार्यस्थल व्यवस्थित होने से करियर में सफलता मिलती है। 4. हमें अपनी असली प्राथमिकताएं और इच्छाएं समझ आती हैं। 5. ये प्रक्रिया आत्मविकास और इनर ग्रोथ की यात्रा है। पार्ट 5 का निष्कर्ष। टाइडिंग अप केवल वस्तुएं हटाना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना है। क्लाइंट्स के अनुभव बताते हैं कि यह प्रक्रिया मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव लाती है। जब घर और मन साफ होते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता आती है। अब अगले पार्ट 6 फाइनल पार्ट में हम देखेंगे किताब का अंतिम संदेश और मरी कोंडो की सबसे बड़ी सीख, कोनमरी मेथड को लंबे समय तक बनाए रखने के तरीके, और ये कैसे आपके पूरे जीवन को सुख, शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। पार्ट 6 फाइनल। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस बुक समरी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस हिस्से में हम जानेंगे कि जब आप अपनी जिंदगी से बिखराव हटाकर सच में एक टाइडिंग अप प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है। ये हिस्सा असल में मैरी कोंडो की फिलॉसफी का दिल और आत्मा है। 1. अंतिम परिणाम, साफ घर, साफ मन। मैरी कोंडो बताती हैं कि जब आपका घर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो जाता है तो आपका मन भी हल्का और स्पष्ट हो जाता है। आप सुबह उठते ही ऊर्जा महसूस करते हैं। आपको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती। घर में एक अलग ही शांति और सुकून का माहौल बनने लगता है। ये सिर्फ एक फिजिकल बदलाव नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन का एनर्जी लेवल बदल देता है। 2. कम सामान, ज्यादा खुशी। जो लोग टाइडिंग अप पूरी तरह से कर चुके हैं वो कहते हैं कि अब उनके पास ज्यादा चीजें नहीं हैं, लेकिन जितनी हैं वो सब खुशी देती हैं। हर कपड़ा, हर किताब, हर सामान अब आपके दिल से जुड़ा है। घर का हर कोना अब आपको स्पार्क जॉय का अनुभव कराता है। इससे आपको एहसास होता है कि असली संतोष मिनिमलिज्म और सचेत चुनाव में है। 3. आत्म परिवर्तन की शुरुआत। मैरी कोंडो मानती हैं कि टाइडिंग अप की प्रक्रिया असल में खुद को बदलने की प्रक्रिया है। जब आप अपने सामान का सम्मान करना सीखते हैं तो आप खुद का भी सम्मान करने लगते हैं। जब आप बिखराव हटाते हैं तो जीवन की प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। जब आप केवल वही रखते हैं जो आपको खुश करता है तो आपका पूरा जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। 4. आत्मविश्वास और स्वतंत्रता। टाइडिंग अप पूरा करने के बाद लोग कहते हैं कि अब उन्हें फैसले लेने में आसानी होती है। पहले जो चीजें संभाल नहीं पाते थे अब उन्हें छोड़ने की हिम्मत आ गई है। रिश्तों, काम और भविष्य को लेकर भी वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आपको आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बना देती है। 5. घर से बाहर की दुनिया में बदलाव। मैरी कहती हैं कि जब आपका घर बदलता है तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलती है। रिश्तों में सुधार आता है। आपका काम करने का तरीका बदलता है। आप अपनी रुचियों और पैशन को पहचानने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि टाइडिंग अप के बाद उन्होंने नई नौकरी, नया रिश्ता या नया पैशन अपनाया क्योंकि अब उनका मन साफ था और वे सही दिशा देख पा रहे थे। 6. टाइडिंग अप को आदत बनाना। अंतिम स्टेप ये है कि इस प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बना लेना। रोजाना चीजों को उनकी जगह पर वापस रखना। नई चीज लेने से पहले सोचना कि क्या ये सच में स्पार्क जॉय करती है। समय समय पर रिव्यू करना कि आपके घर में फिर से बिखराव तो नहीं आ रहा। इस तरह टाइडिंग अप एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली, लाइफस्टाइल बन जाती है। 7. मानव शरीर में विटामिन डी का संभावित रूप है। मानव शरीर में विटामिन D3। आखिर में मैरी कोंडो कहती हैं कि जब आप अपने आसपास का बिखराव हटाते हैं तो आपके भीतर का बिखराव भी साफ हो जाता है, और तभी आप सच में वो जीवन जी पाते हैं जो आपके लिए बना है। ये किताब सिर्फ घर साफ करने के बारे में नहीं है, ये किताब आपका जीवन बदलने के बारे में है। निष्कर्ष, द लाइफ चेंजिंग मैजिक। टाइडिंग अप आपको सिर्फ साफ सुथरा घर नहीं देता, बल्कि मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और खुशी देता है। आप कम सामान में भी ज्यादा संतोष महसूस करना सीखते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपनी सच्ची पहचान और जीवन की असली दिशा खोजने में मदद करती है। अब ये पूरी बुक समरी पूरी हो चुकी है। हमें इस बुक से यही सीखना चाहिए कि सही चीजें चुनो, बाकी छोड़ दो। यही जीवन को हल्का, खुशहाल और जादुई बनाता है। धन्यवाद।